जी, तो एस ऑफ कप्स एंड मामूली डांस जी, आपसे शुरू करेंगे। ट्राई करिए कार्ड को। मैम मेरे पास अभी कार्ड नहीं है, मैंने कहीं पे रखा है, मैं ले आती हूँ कार्ड। अभी तो मेरे ठीक पास वो मेजर कार्ड भी है। है। नहीं, आज से माइनर हमारा फर्स्ट सूट शुरू है कप्स का। सभी आप रेडी कर लीजिए अपने कार्ड्स। कप ठीक है मैम, कार्ड्स। मैं बाद में प्रेजेंट करूंगी। जी, किसी के पास रेडी हो तो प्लीज वो ट्राई करें। नो वन। चलिए ठीक है, टेक योर टाइम। आप सब अपने कार्ड्स रेडी कर लीजिए। माइनर सूट में से 1 to 10 कप कार्ड्स आप निकाल के रखिए। इफ एनीवन इज रेडी विद द कार्ड प्लीज रेज योर हैंड। चलिए पूजा जी, आप कंटिन्यू करिए फिर। एस ऑफ कप्स मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। Yes. Okay, first of all, the energy that I'm getting out of this card is really beautiful, as in the sense positive. There's a hand and there's a cup out of which water is flowing, and there's a bird. Basically, I think it denotes loving, sharing, overflowing of positive energy because it's green flowers and नीचे पानी में जा रहा है. There's a bird. So maybe this is of overflowing and giving love and joy around, and blessings probably also with you. ओके, एनीवन एल्स वाज आल्सो रेडी विद द कार्ड्स? नो वन। चलिए ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, एस ऑफ कप्स है सबसे पहले। ओके, ज्ञान जी बोलिए। जी। वाला मैडम। हाँ जी। हाँ, तो इसमें मैडम फर्स्ट तो कप दिखाई देगा तो कोई विक्ट्री इसमें मिली होगी। और डिवाइन ग्रीन कलर है तो डिवाइन और नेचर से कनेक्शन भी बता रहा है। बर्ड है वो फ्रीडम को बता रहा है, तो उसका साइन भी है, वो भी हमें बता रहा है कि डिवाइन से कनेक्शन भी अच्छा है। चलिए ठीक है, अभी थैंक यू सो मच ज्ञान जी। देखिए, हम अभी माइनर सूट्स पे आ गए हैं। फर्स्ट सूट जो हम लेते हैं वो कप्स का रहता है। कप्स के लिए मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस के बारे में जब बात करते हैं, हम इमोशंस के बारे में बात करते हैं, तो कप्स उसको नोट करता है। 14 कार्ड्स रहेंगे, 1 to 10 एंड देन प्लस 4 कोड कार्ड्स, राइट? अब माइनर कार्ड्स को समझने का ना एक बहुत सिंपल तरीका होता है। आपको 70-80% माइनर कार्ड समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एस्पेक्ट देखिए, रिलेशनशिप एस्पेक्ट है यहाँ पे, इमोशंस का एस्पेक्ट है। उसके बाद नंबर देखिए, इन दोनों को आप मिला देंगे तो आपको कार्ड समझ में आ जाएगा। बाकी जो बस एक्स्ट्रा स्प्रिंकलिंग है वो आप देखेंगे कि कार्ड में बना क्या हुआ है उसके हिसाब से, राइट? इस कार्ड को समझते हैं। एस ऑफ कप्स है मतलब कि शुरुआत। एस है ना, पहला नंबर है, 1 नंबर है, एक न्यू बिगिनिंग। किस चीज की शुरुआत? एक नए रिश्ते की शुरुआत। इतना ही कार्ड कहते हैं कि एक नया रिश्ता जो नया है और अभी अभी शुरू होने जा रहा है। तो आपको एस ऑफ कप समझ में आ गया। अब उसमें एडिशंस क्या है वो कार्ड को देख के समझते हैं। तो आप देखेंगे कि एक डव है जो ऊपर से कार्ड को ब्लेस कर रही है। अब ये जो नई शुरुआत है वो ब्लेस्ड बिगिनिंग है। एक हैंड है जो जिसने कप को होल्ड किया हुआ है, वो बादल में से आया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था मेजर कार्ड्स में कि जब भी बादल को दिखाते हैं तो दिखाते हैं कि वो डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से। तो जो रिश्ता है वो कहाँ से मिला है आपको? फ्रॉम द डिवाइन। उनकी ब्लेसिंग से ही आपके जीवन में आया। ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस। आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे पेटल्स लाइक वाटर गिर रहा है। वो क्या हो रहा है कि आप ओवरवेलम फील कर रहे हो, इतना आपको खुशी मिल रही है कि आपके इमोशंस जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। लाइक नीचे लोटस बना हुआ है, वाटर है, तो अब वाटर एलिमेंट यहाँ पे कॉमन रहेगा। आपको कार्ड्स में बहुत जगह वाटर नजर आएगा क्योंकि वाटर भी इमोशंस को दिखाता है, कब भी इमोशंस को दिखाते हैं। तो आप अक्सर देखेंगे उसमें, लेकिन कैसे दिखाया हुआ है पानी वो मैटर करता है। यहाँ पर लोटस फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं जो अगेन एक अच्छी ब्लेस्ड सिचुएशन को दिखा रहे हैं कि एक अच्छा माहौल है, एक अच्छी शुरुआत है, एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जिसके आने से हमारे जीवन में खुशियां आई। हमें बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, नई शुरुआत प्रेगनेंसी भी हो सकती है रिश्ते की, मैरिज भी हो सकती है, लेकिन माइनर कार्ड में ये है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे। छोटे एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना है। इट कैन बी अ फ्रेंड आल्सो यू मेट इन ऑफिस, जो जिनके आने से जो ऑफिस में आपकी बोर्डम थी, आपको मजा नहीं आ रहा था, एक दिन से ऑफिस का माहौल बदल गया, अब आप बहुत खुश होना, लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू ऑफिस। माइनर एस्पेक्ट को नहीं भूलना माइनर कार्ड्स में, ठीक है? तो उनको भी ध्यान में रखना है। एक न्यू फ्रेंडशिप, एनीथिंग लाइक दैट, वो भी हो सकता है। प्लस एंगेजमेंट, रोका, ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि किस पर्पज से आया है। स्टेबल और सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि डिवाइन की तरफ से जब कोई चीज आती है तो उसमें आपको स्टेबिलिटी ना मिले, सेटिस्फेक्शन ना मिले, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां से जब ब्लेसिंग है तो फिर चीजें अच्छी ही होंगी। पास्ट में अगर ये कार्ड आता है तो आप बोलेंगे कि अगर सबके पास कार्ड नहीं है तो मैं कहती हूँ, पास्ट में अगर ये कार्ड आता है तो आप बोलेंगे कि एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई जिसकी वजह से आप बहुत ओवरवेल्म हुए, बहुत आपको सेटिस्फेक्शन मिला। प्रेजेंट में अगर आता है तो अब आप बहुत उस रिश्ते में, एक नए रिश्ते में इमोशनली सेटिस्फाइड हो, कंटेंट हो। और अगर आप सिंगल हो तो मे बी आपको कोई प्रपोज कर दे, आप किसी को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो भी एक अच्छा साइन हो सकता है इस कार्ड का। फ्यूचर में देयर विल बी अ न्यू रिलेशनशिप व्हिच विल ओवरवेलम यू, इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। मैरिज, चाइल्डबर्थ, एंगेजमेंट, ये रोका, ऑल ऑफ दिस विल बी पार्ट ऑफ इट। अब हेल्थ में नई शुरुआत कैसे होती है? आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा कि हेल्थ एस्पेक्ट में नई शुरुआत कैसे होती मे आई Maybe ट्राई? to regime, health regime, maybe है? diet, राइट, fitness, something. ट्रू। जी प्रिया जी। मैम बहुत दिनों से जैसे कोई बीमार है और उसकी हेल्थ में अचानक से मतलब चेंजेस आए, तो एक नई स्टार्टिंग हुई हेल्थ में, ये हो सकता ओके, लेकिन कार्ड पॉजिटिव है ना, तो हमें पॉजिटिवली सोचना है कि आप बहुत समय से बीमार थे, आपको या तो कोई नया ट्रीटमेंट मिल गया, है ना, जिसने ओवरवेल्म, क्योंकि फाइनल वो क्या है, फीलिंग ओवरवेल्म हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, तो वो पॉजिटिव बात होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि हमने कोई नया regime शुरू किया, कोई जिम ज्वाइन किया, या हमने कोई एक्सरसाइज प्लान, कोई डाइट प्लान शुरू किया जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो हेल्थ में तो नई शुरुआत यही हो सकती है। रिलेशनशिप एस्पेक्ट ही जो जनरल इंटरप्रिटेशन है कार्ड का, वही रिलेशनशिप एस्पेक्ट है। कार्ड इज अबाउट रिलेशनशिप, राइट? तो रिलेशनशिप में हम क्या बोलेंगे कि नए रिश्ते की शुरुआत हुई, जिस रिश्ते से आपको बहुत इमोशनल कंटेंटमेंट मिला, खुशी मिली, आपको अच्छा लगा, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिजनेस में क्या दिखाएगा? कोई नया आइडिया बता सकता है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई न्यू क्लाइंट हो सकता है, कोई नया बिजनेस प्रोस्पेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज जो न्यू है, अभी स्टार्ट होगी या जस्ट हो रही है, उसका रिजल्ट अच्छा होगा। अब बिजनेस में अच्छा रिजल्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है। हम वहाँ पे एंजॉय करने के लिए कुछ भी नया नहीं करते, राइट? साथ में एंजॉयमेंट हो जाए तो विच इज लाइक गुड, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस में, अगर बिजनेस एस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि लास्ट में हमें कंटेंटमेंट मिला, हमें सेटिस्फेक्शन मिला, इट मींस प्रॉफिट है। तो कोई भी ऐसी नहीं शुरुआत जिसके एंड में आपने इमोशनली भी आप हैप्पी थे और आपको इट गेव प्रॉफिट ऑल्सो, तो वो कंटेंटमेंट भी आपको मिला। कार्ड में कोई नेगेटिविटी है नहीं, तो यस नो एस्पेक्ट में विल बी यस आर। कोई क्वेश्चन प्लीज।
मैम अगर हमने किसी की पास्ट रीडिंग करी उसमें ये हमने बोला कि दे माइट हैव बीन अ प्रीवियस रिलेशनशिप विच मेड यू हैप्पी, बट अगर कस्टमर ने बोला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो कोई रिलेशन था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर? तो कोई और नहीं शुरू हुआ था, आप ऐसे मतलब डायरेक्ट नहीं बोले ना, समथिंग न्यू हैपेंड व्हिच मेड यू हैप्पी। और देखिए अगर क्लाइंट ने, कस्टमर ने नहीं, क्लाइंट ने अगर आपके जो भी रीडिंग है उससे वो डिनाई करता है, तो इट मींस कि आपकी रीडिंग उनके साथ रेजोनेट नहीं हो रही। और ऐसा होता है समटाइम्स आपके क्लोजेस्ट पर्सन जो होते हैं घर में, फैमिली में, उसके साथ आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती। बट ये अगेन प्रैक्टिकल का पार्ट हो जाएगा, और क्योंकि एक बार जब प्रैक्टिकल क्लास हो जाती है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं Right. क्लाइंट वाले। तो अगेन ये सारी चीजें कवर होंगी आपके प्रैक्टिकल। प्रिया जी, आप नोट कर रहे हो, आपका हैंड रेज्ड है। ओके, चितानी जी। मैम मुझे ये पूछना था कि ये सारे एस कार्ड में ये हैंड क्यों रहे हैं? मतलब सबका हैंड कॉमन है, न्यू बिगिनिंग इसीलिए हैंड है क्या? समझ नहीं जो भी नई शुरुआत हो रही है वो ब्लेस्ड बाय डिवाइन है, इसीलिए आया। वो हैंड आप सभी में क्लाउड से आ रहा है। हाँ राइट, ओके जी, थैंक यू। ओके, अभिषेक जी। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आई डोंट नो आपने बताया ना इससे कि डब्ल्यू है इसका रेलेवेंस, और वो लीगल प्लस साइन पर डब है इनका क्या वो रेलेवेंस जी, पर है डब इसमें? जी, डब है जो कि ब्लेस कर रही है अगेन रिलेशनशिप को, उस नई शुरुआत को। और वो डब्ल्यू इज फॉर वाटर, वाटर एलिमेंट भी होता है ना, कप में वाटर फिल हो रहा है तो वो वाटर। ठीक है ठीक है। ओके, ओके देन अभिषेक जी, आप 2 कप्स लीजिए और अटेम्प्ट करिए। हाँ मैम इसमें टू मींस बैलेंस कर रहे हैं ये दोनों, दे आर बैलेंसिंग विद ईच अदर। तो फोटो को देख के ऐसा लग रहा है, एक तो लाइक दे आर एक्सचेंजिंग देयर इमोशंस, देयर लव और देयर रिलेशन विद ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे का कप होल्ड करने के लिए, जैसे वो जो मैन है वो कप या वो होल्ड कर रहा है लेडी का या वैसे है, तो मींस दे आर एक्सचेंजिंग लव, दे आर एक्सचेंजिंग इमोशंस विद ईच अदर। वो फीमेल ने वाइट डाला है, लड़के ने भी वाइट डाला है, ऊपर से उसने और कलर डाला है, लेकिन इट शोज दैट बोथ आर वेरी प्योर हार्टेड और काफी अच्छी सोल सोल है, प्लस वो ऊपर से उन्हें डिवाइन ब्लेस कर रही है। और ग्रीन ओके, कार्ड है तो दे आर कनेक्टेड टू डिविनिटी और दे आर कनेक्टेड टू नेचर। और माउंटेन्स है, माउंटेन्स के पीछे इट मींस जो भी ये रिलेशन अगर बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, इमोशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दे आर स्टेबल, स्टेबिलिटी को भी शो कर रहा है। होम भी है तो इट मींस कि अगर वो रिलेशन आते हैं तो दे विल बी हैप्पीली, मतलब दे विल लिव अ हैप्पी लाइफ। ठीक ठीक, दैट्स थैंक इट। यू। आकांक्षा जी। मैम आई रेज्ड हैंड फॉर समथिंग एल्स एक्चुअली। नाउ यू कैन नहीं, एक्सप्लेन मुझे ये दैट पूछना था कि जी। जो माइनर कार्ड है वो अकेले निकाला जाता है या हमेशा मेजर के साथ निकालते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे के साथ निकालते हैं ओके, जी। बिकॉज़ मेजर एक्सपेक्ट का क्वेश्चन हुआ और माइनर कार्ड आ गया तो? तो प्रैक्टिकल से करेंगे ओके मैम। जी, ओके, यू वो वांट हम टू थ्योरी नाइस कार्ड, जी ओके। जी जी जी। आई कैन सी 2 लोग हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर और एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे आर काइंड ऑफ लॉट ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, फॉलिंग इन लव टाइप ऑफ एनर्जी दिख रही है और दोनों बहुत सिंक्ड लग रहे हैं आपस में, ऐसा दिख रहा है। वेरी परफेक्ट। देखिए 2 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर क्या बताता है? बैलेंस बताता है। अगेन एस्पेक्ट क्या है? इमोशनल है, रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही बैलेंस्ड कार्ड है। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द कार्ड इज कि यहाँ पर इक्वल रेसिप्रोकेशन ऑफ इमोशंस है, एंड व्हाटएवर यू आर गिविंग इन द रिलेशनशिप यू आर गेटिंग इट बैक इक्वली। आप समझिए कि एक रिश्ते में प्रॉब्लम आती कहाँ पर है? जब फीमेल को लगता है कि आई एम द वन जो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हर वक़्त इंतज़ार करती है, ये वो, और मेरे हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड उतना ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है, वो मेरी तरह से फील नहीं करता। या हस्बैंड को लगता है कि जो मेरे एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा है, वाइफ के उतने एफर्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के अंदर ये फीलिंग नहीं है। सेम कप है दोनों के हाथ में, सेम रेसिप्रोकेशन ऑफ इमोशंस, व्हाटएवर जो भी आप रिश्ते में दे रहे हो, इक्वली आपको मिल रहा है। 2 नंबर का कार्ड भी है, तो बैलेंस बहुत अच्छे से यहाँ पर बना हुआ है। आप ऊपर देखेंगे कैड्यूसियस ऑफ हर्म्स करके जैसे आप एक साइन है, उसका मतलब क्या है कि लॉइन क्या दिखाता है? लाइन दिखाता है एक फायरी एनर्जी को। तो एक अच्छा-सा पैशन और लव, यू नो, हाई एनर्जी, जो एक नया-नया रिश्ता होता है ना, एक नई-नई शुरुआत होती है, बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हो रिश्ते में। हर वक़्त साथ रहना चाहते हो, हर वक़्त एक-दूसरे के बारे में सोचते हो, यू आर मैसेजिंग, मीटिंग ऑल द टाइम, उस तरह की एनर्जी कोई कार्ड दिखाता है। हार्मनी है रिश्ते में, लव है, अट्रैक्शन है, और बेस्ट थिंग इज़ कि इक्वल है, ऐसा नहीं कि एक पर्सन ज़्यादा फील कर रहा है दूसरे से। इक्वल रेसिप्रोकेशन है, व्हाटएवर यू आर गिविंग इन द रिलेशनशिप यू आर गेटिंग इट बैक इक्वली। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ रोमांस को हम बोल सकते हैं कंटेंटमेंट है। अभी अक्सर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि गर्ल ने व्हाइट पहना हुआ है और बॉय की एनर्जी ऐसी है। देखिए कार्ड्स जो हैं बहुत पुराने बने हुए हैं, आज के नहीं है, मोर देन 100 इयर्स ओल्ड है। उस टाइम पे एक एक्सपेक्टेशन क्या होती थी रिलेशनशिप में कि गर्ल जो हो वो प्योर हो, कनेक्टेड टू डिवाइन हो, ईश्वर भगवान की पूजा करे, बड़ी सीधी सी प्यारी सी लड़की है ना, उस तरह की एक्सपेक्टेशन होती थी। बॉय के लिए कैसी होती थी? एनर्जेटिक हो, उसको काम करना है, ही विल ब्रिंग मनी। तो उस तरह से एक बैलेंस दिखाया हुआ है कि बहुत ही अच्छा इनका जो रिश्ता है, जैसा एक्सपेक्टेशन होता है गर्ल का बॉय से, बॉय का गर्ल से, वो उसको फुलफिल कर रहे हैं, राइट? अगर पास्ट में कार्ड आता है तो हम बोलेंगे कि जो भी आपका रिलेशनशिप था वो बहुत ही ब्लेस्ड था, आप बहुत खुश थे रिश्ते में, जो भी आपने दिया आपको मिला, अच्छा रेसिप्रोकेशन था, कोई न्यू रोमांस था, एंड इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, न्यू न्यू टाइम वो आपने जिया। प्रेजेंट में है तो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, आप इस तरह के रिश्ते में हो जहाँ पे जो कुछ भी आप चाहते हो आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आप दे रहे हो आपको मिल रहा है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम इन योर रिलेशनशिप, सो एंजॉय इट जब तक वो चल रहा है, जब तक है, क्योंकि हमेशा रहता है, किसी को पता नहीं है, राइट? फ्यूचर में देयर विल बी अ स्टार्ट, इस तरह का कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है, बहुत ही ब्लेस्ड होगा। अगर मैरिज के पर्पस से आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, काफी यही आप चाहते भी हो अपने रिश्ते से, अपनी शादी से, तो वही कार्ड प्रॉमिस भी कर रहा है कि बहुत रिवॉर्डिंग सा डीपली फुलफिलिंग रिलेशनशिप है, आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो, एवरी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू आर गेटिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप, सुपर पॉजिटिव है, हार्मनी है, कंटेंटमेंट है, हर चीज है। अब हेल्थ को लेके क्या कहेंगे आप कि क्या चीज होती है? आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका वेट कम हो रहा है, रेसिप्रोकेशन हो रहा है, आप डाइट कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप मेडिसिन ले रहे हो, आपकी बीमारी हट रही है, आप रेसिप्रोकेट हो रहे हैं आपके एफर्ट्स, तो जो भी आप चाहते हो आपको मिले वो मिल रहा है। तो यही एस्पेक्ट हम हेल्थ में इस तरह से लगाएंगे। सेम विद बिजनेस की एक अच्छा मतलब यू नो सॉलिड प्रॉस्परस कुछ आप काम कर रहे हो, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आपको वो मेहनत वापस मिल रही है। बिजनेस में कैसे मेहनत वापस मिलती है? आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अच्छा है, कंटेंटमेंट है, आप बिजनेस में अगर कंटेंट हो इट मीन्स कि आप सुकून से पैसे कमा रहे हो। अदरवाइज एक हमेशा रहता है ना कि हाँ पैसे तो बहुत आ रहे हैं, शांति नहीं है, पीस नहीं है, हर वक्त भगदड़ लगी रहती है। आप कब बोलोगे हम सैटिस्फाइड एंड कंटेंट कि हाँ मेरे पास अपने लिए टाइम भी है और मैं पैसे भी यू नो प्रॉफिट भी मैं निकाल पा रहा हूँ और उसके साथ साथ
आई एम हैप्पी ऑल्सो, सो तभी आप इंटेंट सेटिस्फाइड होते हो, तो वो एस्पेक्ट आपका बिजनेस में आ जाएगा। अगर पार्टनर्स हैं, 2 और काम कर रहे हैं एक फर्म में या फिर कोलीग्स हैं, तो हम बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा उनके बीच में एक टीम वर्क है और बहुत अच्छे से वो अपनी पार्टनरशिप को चला रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है उनके बीच में, एंड इट्स अ गुड कार्ड फॉर दैट आल्सो। येस और नो कार्ड में नो डाउट इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, तो इट विल बी अ येस कार्ड। ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज विल गो टू थर्ड नो। मैम एक क्वेश्चन है, पीछे कार्ड में देयर इज अ स्मॉल होम जो हिल पे दिखा है, तो वो एग्जैक्टली क्या सिंबलाइज करता है? देखिए वो क्या दिखा रहे हैं, छोटी-सी फैमिली जैसे कपल है तो वो कहीं रहेगा भी, एक बैकग्राउंड दिया हुआ है, बट उसको ऐसे कोई अलग से सिंबोलिज़्म नहीं है, आपके एनवायरनमेंट पूरा एक रिश्ता जो शुरू हुआ है तो उनका दिखा दिया, अच्छा बैकग्राउंड दिखा दिया, उतना ही है। माइनर कार्ड्स में मेजर में भी कई बार किसी चीज़ का मीनिंग नहीं होता, माइनर कार्ड्स में तो मोस्टली आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कार्ड्स में आती है जिनका अलग से कोई मीनिंग नहीं होता है। कीप योर फेथ इन ट्रस्ट, अगर होगा तो आई विल टेल यू, आई विल नॉट स्किप इट, ओके? जी, हाँ वंदना जी। मैम, ये साइन है, इसका भी कोई मतलब है क्या? कौन-सा साइन? ये लॉइन के नीचे जो ब्लैक कलर। मैंने आपको बताया ना कि रेडियस ऑफ हार्म्स इसका मतलब है कि रिश्ता ब्लेस हो रहा है और अलग से लाइन की जो एनर्जी है वो फायरी एनर्जी है। इट मीन्स कि नॉट जस्ट हार्मनी एंड कंटेंटमेंट, सेक्सुअल एनर्जी भी रेसिप्रोकेट हो रही ओके मैम, है। ओके। 3 ऑफ कप्स, हू वांट्स टू ट्राई? ओके, प्रिया जी आप बोलिए। मैम नंबर 3 है, तो ये क्रिएटिविटी को शो करता है और ये लोग अपनी अपने रिलेशन में सक्सेस को एक तरह से एन्जॉय करते हुए देख रहे हैं। रेड कलर है, तो मैम पैर भी उठा हुआ है और ज़्यादा रेड कलर दिख रहा है। तो मे बी जो इनकी सक्सेस है उसकी वजह से रिलेशन में ईगो भी आ रहा है। ओके, मैम बताइए। ओके। जी, वंदना जी आप ट्राई करना चाहते हैं? हाँ मैम, थ्री ऑफ कप्स है और ये नॉलेज का एक मतलब दर्शाता है। मतलब काफी रेड भी है और शायद कुछ ऑरेंज भी है, तो ये सक्सेस मिली है किसी चीज में जिसको ये मतलब एक अचीवमेंट इनको मिली है जिसको ये इंजॉय कर रहे हैं। और साथ में इनके ना एक बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, तो प्योर मतलब नेचर से भी कनेक्टेड प्योर भी है। और व्हाइट भी है, तो मतलब काफी मतलब अच्छे पर्सन मतलब है, कुछ इस टाइप से ही शो हो रहा है, मतलब इनके फ्रूट्स वगैरह भी नीचे दिख रहे हैं, तो मतलब इनको कोई तो सक्सेस मिली है, ऐसा कुछ शो हो रहा है। अच्छा देखिए, 3 नंबर का कार्ड है, नॉलेज को बताता है, राइट? अभी यहाँ पर 3 लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे पता सेलिब्रेट कर रहे हैं? उन्होंने कप ऐसे हवा में उठाए हुए लाइक दे आर टोस्टिंग, है ना? टोस्ट कर रहे हैं वो तो सेलिब्रेशन को दिखाता है। अब क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं नीचे आप देखेंगे कि फ्रूट्स बने हुए हैं। दे डिड समथिंग एज़ अ टीम, तो टीम वर्क को ये कार्ड दिखा रहा है, राइट? और टीम वर्क में जो भी उन्होंने एफर्ट्स डाले वो सक्सेसफुल हुए। 3 डिफरेंट कलर्स पहनने का मतलब है कि जो भी उनका एक यूनिक कंट्रीब्यूशन रहा इन अ टीम। टीम में 3 मेंबर्स हैं और तीनों की अपनी-अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने-अपने स्किल्स हैं जो उन्होंने यूज़ किए और उसके एज़ अ टीम एफर्ट दे गेन समथिंग, कोई ना कोई ऐसी नॉलेज उनको मिली जो क्या कारण बनी, सेलिब्रेशन का कारण बनी, मतलब एक गुड न्यूज़ मिली। उसके अलावा क्या पता चलता है कि जो भी उन्होंने एज़ अ टीम हार्ड वर्क किया वो उसका उन्हें फ्रूटफुल रिजल्ट मिला। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, टीम एफर्ट्स को दिखाता है और आप सेलिब्रेशन को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, क्रिएटिविटी को, फ्रेंडशिप को, कोलैबोरेशन को दिखाता है। अब इससे हम समझेंगे क्या कि आप किस चीज़ से सराउंडेड हो, अपनी फैमिली के साथ आप हो, फैमिली मेंबर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो और आप सेलिब्रेट कर रहे हो। पास्ट में अगर ये कार्ड आएगा तो हम बोलेंगे कोई ना कोई सेलिब्रेशन हुआ आपके फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। प्रेज़ेंट में है तो हो रहा है, फ्यूचर में है तो ऐसी कोई न्यूज़, अच्छी खबर आपको मिलेगी, आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। हम सेलिब्रेट तभी करते हैं व्हेन इट्स वर्थ सेलिब्रेटिंग। वैसा वाला सेलिब्रेशन नहीं कि चलो आज पार्टी कर लेते हैं, घूम आए, इट्स लाइक यू गॉट टू नो अबाउट समथिंग एंड देन यू आर सेलिब्रेटिंग। हेल्थ में आप कब सेलिब्रेट करोगे? या तो कोई बहुत समय से बीमारी चल रही थी, वो ठीक हो गई है, या कोई बोलता हो अचीव हो गया, तो ही हम हेल्थ सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी यही है कि या तो बहुत टाइम से आप किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर रहे थे, आज आपको आपकी मेडिकेशन असर कर गई, आप ठीक हो गए तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर आपने कोई गोल सेट किया कि मुझे ये टारगेट है, मुझे इतने टाइम में अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करनी है, या फिर मुझे अपना इतना वेट लॉस करना है, जो भी टारगेट था आपका पूरा हुआ एंड नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। रिलेशनशिप में ये क्या दिखाएगा कि कनेक्शन, रीयूनियंस। अब अगेन माइनर कार्ड है, एक आपकी जो बिज़नेस मीटिंग्स होती है ना, वो भी अगर एज़ अ टीम आप कहीं बाहर चले गए, कोई रीयूनियन हो गई, फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए सेलिब्रेट करने, क्योंकि माइनर कार्ड है तो माइनर एस्पेक्ट को हम मिस नहीं कर सकते। सोशल इवेंट है जो स्ट्रेंथन कर रहा है आपके बॉन्ड को विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उस चीज़ को ये कार्ड दिखाता है। रिलेशनशिप है तो देखिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, बहुत टाइम से यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, वो हो गई, देन किसी की मैरिज फिक्स हो गई, एनीथिंग गुड न्यूज़, यू नो यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस। बट माइनर कार्ड है तो माइनर एस्पेक्ट्स को लेते हुए हम चलेंगे। अब बिज़नेस में क्या चीज़ ये कार्ड दिखाएगा? बिज़नेस में ये दिखाएगा कि आपने कोई ना कोई एज़ अ टीम काम किया, आपको उसका सक्सेसफुल रिजल्ट मिला और अभी आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। येस और नो एस्पेक्ट में ये एक पॉजिटिव कार्ड है। बिज़नेस में एक स्मॉल टीम आउटिंग को भी ये कार्ड दिखा सकता है क्योंकि माइनर कार्ड है। रिलेशनशिप में आई थिंक मैंने कवर किया है, रिलेशनशिप नहीं किया? किया है? ओके, अब रिलेशनशिप में देखिए कुछ ना कुछ मैम कर सेलिब्रेशन दिया आपने, होना चाहिए। रिलेशन हो गया। ओके, फाइन, ओके देन थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज़। मैम पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर तो सेम ही रहेगा, मुझे ये लगा कि मतलब इट्स पॉजिटिव। हाँ, माइनर में देखिए मेजर में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होता है और डिटेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखेंगे इसमें उतनी डिटेलिंग है ही नहीं, उसमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको मिलके कार्ड काफ़ी हेवी हो जाता है। माइनर कार्ड में उतनी डिटेलिंग मैम, अगर जैसे आप ये मैरिज के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए इस टाइप से आप बता रहे हैं इस कार्ड का, तो हमसे क्लाइंट क्वेश्चन पुट करेगा, तो उसको येस और नो में आंसर करना है इस चीज़ का? देखिए, आपको क्लाइंट डीलिंग कैसे करनी है उसके ऊपर आपकी अलग से क्लास होगी। अभी मैं यही चाहूँगी कि आप कार्ड को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि जब आपको कार्ड्स आ जाएँगे ना, इट विल टेक 1 वीक ओनली कि आपको क्लाइंट डीलिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं, आपको वो पता चल जाएगा। क्योंकि फिर कोई पढ़ाने का काम तो होगा ही नहीं, जो 1 आवर की क्लासेस होंगी वो पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड ही होंगी। आपको अभी तो स्प्रेड्स दिखाए जाएँगे, जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे ना तो बहुत तरीके के स्प्रेड्स होते हैं। एक स्प्रेड में आपको पूरा आंसर मिल जाता है ऑफ द होल सिचुएशन। तो वो वाली चीज़ के लिए पहले खुद को रेडी करिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके, 4 ऑफ कप्स। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी, प्रिया जी। मैम जो ये कप्स बढ़ते जा रहे हैं इनका मतलब वो उतने लोगों को जता जितने रहा है? नहीं, जितने नंबर का कार्ड होगा उतने कप्स होंगे। सिर्फ 4 कार्ड्स में ऐसा नहीं होता। 1 टू 10 में जितने नंबर का कार्ड होगा उतने ही कप्स होंगे। 1 में 1 था, 2 में 2 है, 3 में 3, 4 में 4, आगे 5 है, 5 हो जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है। चिताली जी आपका क्वेश्चन है? मेरा मुझे हैंड कार्ड वाज़ रेज़्ड। कार्ड बोला था, बोलिए। और मैम मुझे ऐसा लगता है एक तो ये फ़ोन नंबर का कार्ड है, रिस्ट्रिक्शंस है, और ये जो बंदा बैठा है और ये या तो जी। कोई चीज़ से अपसेट है और इसको डिवाइन शायद कुछ देना चाहती है पर वो देख नहीं रहा है। हुँ, अ, और शायद मे बी कोई काम से लेके फ्रस्ट्रेट हुआ है या उसका काम नहीं बन रहा है, फिर वो फेड अप होके शायद जो मिल रहा है वो भी नहीं वो लेना चाहता है, ऐसा लग रहा है देख के। ओके। ठीक है चिताली जी, थैंक यू। निष्ठा जी?
लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शन का नंबर है एंड रिलेशनशिप एंड इमोशन के ऊपर है। सो दिस पर्सन सीम्स जैसे हताश होके ही इज लाइक लॉस्ट ऑल होप, बट नाउ इट इज टाइम कि डिवाइन उसको कप फुल ऑफ सम व्हाटएवर ही इज लुकिंग फॉर इन हिज रिलेशनशिप और हिज इमोशंस उसको मिल रहा है। इट्स अ साइन दैट समथिंग न्यू इज गोना कम टू हिम, लाइक ब्लेसिंग विल कम टू हिम। ओके, देखिए अभी ये कार्ड बेसिकली 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है रिस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, हट रही है, लग रही है, उसको समझते हैं। तो आप देखेंगे एक इंसान बैठा है, सबके पास कार्ड्स हैं, यहाँ पे शो करूँ? ओके, तो एक पर्सन है जो बैठे हुए हैं, आप उनके क्लोथ्स को देखिए, तो क्लोथ्स आर फाइन। तो ऐसा नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि ही इज इन डिप्रेशन और समथिंग। वो हमें एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। एनवायरनमेंट को देखें, तो भी ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही कि उसका एनवायरनमेंट बहुत खराब है, राइट? सामने 3 कप रखे हुए हैं उनके। तीनों कप आराम से रखे हुए हैं, कोई वो टूटा नहीं हुआ, गिरा नहीं हुआ। इट मीन्स कि रिश्ते भी ठीक है। बट अब आप इंसान को देखोगे वो उदास है। तो जब आप डिप्रेशन में भी नहीं हो, आपका माहौल भी ठीक है, आपके रिश्ते भी ठीक हैं, फिर भी आप उदास हो, तो प्रॉब्लम क्या है? अब एक डिवाइन की तरफ से कप आ रहा है, वो उसको भी नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कि एक सोशल विथड्रॉल होता है ना, अभी डिप्रेशन हुआ नहीं है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स दैट। आपके अपने अंदर आपने ना एक जैसे गुरु के बैठे थे लोग कि ऐसा हो गया, चाहे हुआ नहीं हुआ, एक बात बना ली और बैठ गए। वो वाली सिचुएशन को ये कार्ड दिखाता है कि भई वो समझ नहीं पा रहा कि चीज़ें सही है या गलत है, उसने गलत मान लिया है कि नहीं है ठीक, इसलिए वो उदास होके, हताश होके बैठा हुआ है। अब उससे हो क्या रहा है? एक तो आपके पास जो चीज़ें अच्छी हैं, अच्छा माहौल है, आप उसको एन्जॉय नहीं कर रहे हो। अच्छे रिश्ते हैं, आप उसको एन्जॉय नहीं कर रहे हो। डिवाइन की तरफ से आपको न्यू अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, कुछ नया आ रहा है, आप वो भी नहीं देख पा रहे हो क्योंकि सो मच इनटू योरसेल्फ, आप अपनी उदासी में इतने खोए हुए हो कि आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो जब हम अपने सब कुछ होते हुए भी उसको एन्जॉय ना कर पाएँ, एनवायरनमेंट अच्छा होते हुए भी उसको एन्जॉय ना कर पाएँ, रिश्तों को एन्जॉय ना कर पाएँ, नई अपॉर्च्युनिटीज़ को हम ध्यान ना दे पाएँ, तो ये सिचुएशन पॉजिटिव हुई या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव हुई, तो इसीलिए कार्ड भी नेगेटिव हो जाता है। इंसान यहाँ पे टेंस है, स्ट्रगल कर रहा है रिश्ते में मतलब कि रिलेशनशिप में नहीं कर रहा, अपने अंदर कर रहा है। वो ऐसे सोच के बैठा है कि ये हो गया है। अपने अब यहाँ पे बदलने की क्या ज़रूरत है? अपना एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो आप टुवर्ड्स डिप्रेशन चले जाओगे। है ना? जागो, बाहर देखो, रिश्ते अच्छे हैं, नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, माहौल अच्छा है, उदास होके वो सेल्फ कंटेम्पलेशन वाला जो है ना, और वो भी उसमें पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, इसीलिए आप उदास हो, इसीलिए आप ध्यान नहीं दे रहे हो। है ना? उसको वो अपने आस-पास एन्जॉय नहीं कर रहा है चीज़ों को जो उसको मिली है। तो इसीलिए आप उससे बाहर आओ और एन्जॉय करो, अपने आप को शेक करो कि व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ? इज़ इट द वे टू लिव? उस तरह से आप उनको सॉफ्टली एक गाइडेंस दो कि आप अपने अंदर झाँको कि मैं जो सोच रहा हूँ वो है भी या नहीं है? वो आपको समझने की ज़रूरत है। पास्ट में अगर ये कांड आया तो आप स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल तो वो कर ही रहा है, चाहे रिश्ते अच्छे हैं या बुरे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि दोनों लोग खराब होते हैं, फिर भी स्ट्रगल होती है रिश्ते में। तो आप अपने रिश्ते में स्ट्रगल कर रहे थे पास्ट में, प्रेज़ेंट में हो तो कर रहे हो, जिसकी वज़ह से नई अपॉर्च्युनिटीज़, नए रिश्ते, नए दोस्त भी बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी या हो रही है, फ्यूचर में है तो होगी, अभी प्रेज़ेंट में है तो हो रही है। अगर फ्यूचर एस्पेक्ट में बात करेंगे तो यू विल बी स्ट्रगलिंग इन योर रिलेशनशिप, यू विल बी अनहैप्पी क्योंकि आप नई अपॉर्च्युनिटीज़ को, नए रिश्तों को, नए मौकों को जो ईश्वर से मिलेंगे उन्हें भी ओवरलुक करेंगे और जीवन में जो अच्छी चीज़ें होंगी, उसको भी आप ध्यान से नहीं देख पाओगे और नहीं देखोगे। हेल्थ में आप देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हेल्थ इश्यूज़ किस तरह के होते हैं? आप जो इंसान हर वक़्त नेगेटिव सोच रहा है और उदास है, वो कैसा होगा? उसकी हेल्थ कैसी होगी? वो ड्रेड फील करेगा। ज़रूरी होता है कि हमेशा हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी सोच इतनी नेगेटिव होती है कि आप थके-थके से, फटीग से फील करते हो। वही सिचुएशन इनके साथ हुई और इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या है? डिप्रेशन। आज आपने खुद को नहीं सँभाला तो यू विल गो टुवर्ड्स डिप्रेशन इन फ्यूचर। तो अभी सँभल जाओ, जो अच्छा है उसको सराहो, उसको देखो, उसकी कदर करो, उसको एप्रिशिएट करो। ये इस कार्ड में आपको देखना है। तो अदरवाइज़ हेल्थ भी उसी तरह से खराब होती चली जाएगी। रिलेशनशिप में आप डिसअपॉइंटेड हो, आप सब कुछ ठीक है लेकिन आपको नेगेटिव लगता है। बेसिकली ओवर रिएक्ट आप कर रहे हो। रिस्ट्रिक्शन क्या बन जाता है? ओवर रिएक्शन एंड अपना पर्सनल सैडनेस जो उनके अंदर आ गया है। बिज़नेस में अगेन ये बोर्डम को दिखाएगा, डिससैटिस्फैक्शन को दिखाएगा, आपको मज़ा नहीं आ रहा है आपके काम में, चाहे पैसे आ रहे हैं तब भी आपको लग रहा है ये तो कोई तरीका है, या फिर काम ठीक है लेकिन वो उस तरह से मनी नहीं आ रही, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है, ये सब कुछ ठीक है, आपको लग रहा है कम है और बेहतर होना चाहिए। है ना? एक स्टैग्नेंसी की फीलिंग हो सकती है कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, वापस आता हूँ, क्या मज़ा है इसमें? कोई मज़ा नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट वांट दिस। लेकिन वो उतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, तो उस चीज़ को ध्यान दो, कंपेयर करो कि मुझसे बुरी सिचुएशन में बहुत लोग हैं, उसको एप्रिशिएट करो और जो आपसे बेहतर सिचुएशन में है, उनके साथ खुद को कंपेयर करना बंद करो। येस और नो में ये नो कार्ड है, इट्स अ नेगेटिव कार्ड बिकॉज़ द क्लाइंट इज़ नॉट हैप्पी, सो वी आर आल्सो नॉट हैप्पी टू से कि ये पॉजिटिव है। जी गौरव जी। Sita ma'am, what is the actual reason behind his sadness? Because 3 cups we can see is upright in upright position. One is coming from the divine. I couldn't find any reason या behind his यही तो sadness in रिस्ट्रिक्शन the है ना, card. उनकी अपनी सोच जो वो नहीं देख पा रहे हैं जीवन की अच्छाइयों को, वही तो उनके जीवन का रिस्ट्रिक्शन है ना। 4 नंबर का The मीनिंग kind यहीं of से निकलता है। is हाँ, problem is from इट्स inside. वो ओवर रिएक्शन है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ही इज़ ओवर रिएक्टिंग। समटाइम्स होता है ना कि कोई इंसान एक नॉर्मल बात कहता है बट रिएक्शन कैसा आता है जैसे पता ही नहीं क्या कर दिया हो, लाइक एकदम से हेवी रिएक्शन। Yes, सेम ma'am. वे एनवायरनमेंट इज़ नॉर्मल, एनवायरनमेंट इज़ फाइन बट रिएक्शन इज़ ओवर रिएक्शन। व्हाट इज़ डिप्रेशन? जब डिप्रेस्ड होता है कोई पर्सन, यहाँ पे डिप्रेशन नहीं है, सैडनेस है। लेकिन आप जब सैड होते हो तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि घर है, बच्चे खेल रहे हैं, हर कोई खुश है, तो बच्चों की आवाज़ से अच्छा लगता है, आप उसको एन्जॉय करते हो। बट अभी उसी घर में एक इंसान बहुत सैड है और बच्चे खेल रहे हैं, तो उसको वो शोर लगेगा। Means it's sad इसी for no तरह से reason. ये इंसान Sad for अंदर no से reason. या ही स्टार्ट फॉर क्योंकि आप रीज़न उन्होंने कोई दिया ही नहीं है ना, यही तो कार्ड कह रहा है कि सैडनेस का रीज़न ही कुछ नहीं, एनवायरनमेंट अच्छा है, रिश्ते अच्छे हैं। आप अगले कार्ड में समझेंगे कि इंसान सैड है तो उसके पास रीज़न है, यहाँ पर कोई रीज़न ही नहीं है। जी. ठीक है? जी, एनीवन एल्स? नो, ओके देन 5 ऑफ कप्स एंड हू विल टेक? जागृति चौहान जी, आप अटेम्प्ट करिए। मैम ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। इसमें मतलब आप जितना अपने आप को एक्सप्रेस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कार्ड को देख के कुछ बताइए। इसमें ना एक एक मतलब ब्लैक कलर का उसने पहन रखा है, तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव कार्ड भी है। जी, अगर येस नो में आएगा तो हाँ, तो मुझे लग रहा है ये नेगेटिव कार्ड है, मतलब नो में आना चाहिए आंसर। ओके, इस पे तो लास्ट में आएगा ना, अभी तो पहले कार्ड को समझना है। हुँ। तो कार्ड के बारे में कुछ बताइए। हाँ, चलिए कोई बस बात हाँ, नहीं समझ में आया तो आप हाँ। ओके, जी, ठीक है। श्रुति जी आप ट्राई करिए।
या मैम 5 नंबर का कार्ड है, सो कम्युनिकेशन तो दिखाता ही है, बट इसने जो ब्लैक कलर का पूरा पहना है, मतलब वो इंसान अभी के स्टेज पे पूरा नेगेटिव है, क्योंकि वो जो 3 कप्स गिरे हुए हैं उसके सामने देख के जो भी उसके लाइफ के ये जो एरियाज होंगे जो डिस्टर्ब होंगे उसकी वजह से वो नेगेटिव है, और जो 2 कप्स प्रॉपर कंडीशन में है तो वो शायद कंफ्यूज है, उसको देख नहीं पा रहा है, उसको देखना नहीं है, मतलब और ये पूरा डाउट और नेगेटिविटी से पूरा ढक चुका है ये इंसान। सो मुझे ये दिख रहा है। देखिए, अब यहाँ पर ये इंसान सैड नहीं है, डिप्रेस्ड है, ही इज वेरी फुल ब्लैक, है ना? और डिप्रेशन का रीजन भी है, क्या रीजन है? आप देखिए कि 3 कप्स गिरे हुए हैं, तो वो उसके जो रिश्ते टूटे हैं, जो उससे छिनी है चीजें, उसकी वजह से सैड है। कप्स में जो कुछ भी था वो सब स्पिल हो चुका है, यानी कि लॉसेस भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, रिश्ते भी टूटे, उसकी वजह से नुकसान भी हुआ। तो अब ये इंसान उस पे इतना फिक्स है, जो भी उसका लॉस हुआ, जो रिश्ता भी उससे छूटा, वो उसकी वजह से उसमें इतना फिक्स हो चुका है कि अब वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है, एंड वो डिप्रेशन में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब उनके पीछे आप देखेंगे तो 2 कप्स रखे हुए हैं जो बिल्कुल इंटैक्ट है, यानी कि बहुत कुछ छिन गया, लेकिन सब कुछ नहीं छिना, अभी कुछ बाकी है, वो जीवन की उम्मीद बाकी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, जो कि वो इंसान सोच रहा है, इसीलिए उसकी बैक भी है, जो इंटैक्ट कप्स है उसकी तरफ उसकी बैक है, वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा, वो सिर्फ देख रहा है जो चला गया उसकी तरफ, उसको लग रहा है सब कुछ चला गया, जो मेरे सामने था वो सब खत्म। आप यहाँ पर आप देखेंगे सामने एक ब्रिज बना हुआ है और उधर जाके एक घर है, उसका इतना सिंपल सा पॉइंट है कि आप देखो कि मेरे पास क्या बचा है, उसको समेटो, थोड़ा सा एफर्ट डालो, आप वंस यू क्रॉस द ब्रिज तो एक कंफर्टेबल होम है आपके लिए, आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हो, अच्छे से फिर से लॉसेस से उभर के नई तरह से जीवन को आप देखना शुरू कर सकते हो, लेकिन अभी वो ये सब चीजें ना समझ रहा है, ना समझ पा रहा है। लॉस क्या हो सकता है? देखिए, ब्रेकअप हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो हमें बहुत प्यारी थी और वो हमसे छूट गई, खत्म हो गई, फैमिली में सेपरेशंस हो जाते हैं, वो हो सकता है। डीप डिप्रेशन एंड लॉसेस को ये कार्ड दिखाता है, क्योंकि पर्सन फुल ब्लैक, और आप देखेंगे थोड़ी सी रेडनेस है उसके फेस पे, तो उसका वो ऑरा भी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी भी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? लॉसेस। वही चीज उसके ऊपर इतनी हावी हो गई है जो उसने खोया है कि वो अब उससे उभर नहीं मारा, अपॉर्चुनिटीज जो उसके पास आज बची हैं, जो रिश्ते बचे हैं, वो उनको देख नहीं पा रहा। पिछले कार्ड में इंसान उदास था, लेकिन उसका कुछ नहीं खोया था, कुछ नहीं गया था, यहाँ पर है रीजन, बट क्या रीजन होना इज द रीजन इनफ कि हम जीवन जीना छोड़ दें? अल्टीमेटली आपका कुछ खोया, कुछ छिना, आप उदास होते हो, आप रोते हो, आप उसको मौन करते हो, बट उसके बाद आप हो गेट अप अगेन। आपको जीवन में तो आगे बढ़ना, जीवन तो जीना ही है। फिर उसके बाद कैसे आप आगे बढ़ते हो, कैसे जीते हो? जो चीज़ें आपके पास है, उनकी तरफ देखते हुए, उनका सहारा लेते हुए, नए गोल्स बनाते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते हो। तो ये इंसान अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ये अभी उससे बाहर आया नहीं है। क्रश है, इसकी फीलिंग्स, इज फीलिंग डेवास्टेटेड, वो सब फैक्टर्स हैं, लेकिन वो अब गाइडेंस क्या है कि भई बाहर आओ, जो है उसको देखो, आगे बढ़ो। पास्ट में अगर ये कार्ड आया तो हम बोलेंगे आपकी बहुत बुरी तरह से फीलिंग्स क्रश हुई, आप बहुत डेवास्टेटेड फील आपने किया, आप कोई भी अच्छी चीज़ अपने जीवन में देख नहीं पा रहे थे, ना रिश्तों को, ना अपॉर्चुनिटीज़ को, और आप उस दुःख में पूरी तरह से डूबे हुए थे। प्रेज़ेंट में अगर ये कार्ड है, तो आप एक इस तरह के पेनफुल पीरियड से गुज़र रहे हो और ये सब फीलिंग्स आपके अंदर हैं, लेकिन उसके ऊपर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो कुछ बचा है उसको सँभालिए, उसको लेके आगे बढ़िए। फ्यूचर में अगर ये कार्ड आता है, तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो अब इंसान फ्यूचर में डिप्रेशन में जाएगा, आज नहीं है, तो उसको अभी बताओ कि ये सिचुएशन आपकी हो सकती है, स्टार्ट मैनेजिंग योरसेल्फ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है? तो ये यहाँ पर एक गाइडेंस आ जाती है। हेल्थ में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, या तो कोई ऐसी बीमारी लगी जिसकी वजह से हमें लगा, अब तो कुछ लोगों के साथ होता है, चाहे एक डायबिटीज़ भी आ जाए ना कि अब से आप डायबिटिक हो तो वो बहुत उदास हो जाते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस खत्म ही हो गया सब कुछ। लेकिन स्टिल यू हैव सो मच कि यू कैन रिकवर, राइट? उस बाकी जो आपकी हेल्थ स्टेटस ठीक है, उसकी मदद से यू कैन रिवर्स इट। एक एग्जांपल है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। इंसान सैड है, डिप्रेशन है ना, तो इमोशनल वाला फैक्टर आएगा ही आएगा। इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। अभी इमोशनल हीलिंग कैसे होती है? सेल्फ केयर करने से। बाहर में जा दुनिया थोड़े समय के लिए अपने ऊपर ध्यान दो। मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे रोना अच्छा लगता है, मैं कमरा बंद करके रोऊँगा, वैसी वाली नहीं। मुझे जेनुइनली मैं क्या एन्जॉय करता हूँ, जिसे करते हुए मेरे फेस पे स्माइल आती है। मैं भूल जाता हूँ दुनिया को, और मुझे उसे करते हुए खुशी मिलती है। वैसा सेल्फ केयर करना, वो चीज़ें करनी है जिन्हें करके आपको लगता है कि आप हील हो सकते हो। हीलिंग के टुवर्ड्स आपको जाना है, तो हेल्थ भी इंप्रूव होगी। रिलेशनशिप एस्पेक्ट मैंने आपको बताया ही है कि सैडनेस है, ग्रीफ है, डिसअपॉइंटमेंट है, आपको रिश्ते अच्छे, मतलब एक नुकसान हुआ है जिसकी वजह से आप एक डिप्रेशन की स्टेट में चले गए हैं। अब बिज़नेस में नुकसान क्या होता है? लॉस। कोई डील निकल गई, मनी का लॉस हो गया, कोई क्लाइंट छूट गया, जॉब छूट गई, बिज़नेस छूट गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो अब आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया और अब तो कुछ हो नहीं सकता। उस तरह की फीलिंग है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज भी कुछ बचा है, उसको पकड़िए और आगे बढ़िए। येस और नो एस्पेक्ट में ये नो कार्ड है, नेगेटिव है इन ऑल एस्पेक्ट्स। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए। श्रुति जी? ओके। सो अभी जिनकी टर्न नहीं आई है प्लीज़ हैंड रेज़ करिए, जिनकी आ गई है वो नहीं करेंगे प्लीज़। लवली शुक्ला जी, आप प्लीज़ बाकी जिनकी टर्न नहीं आई है हैंड रेज़ रखिए। वीना जी, टर्न आपकी भी नहीं आई है। पूजा जी की भी नहीं आई है। जी, लवली जी आप ट्राई करिए। ये 6 नंबर का कार्ड है, लग्ज़री को शो करता है 6 नंबर, और हुँ। इसमें एक ये लेडी दिखाई है जो एजेड लग रही है, जिसके बाल वाइट से हैं, और इस लेडी ने उसको ना वो दे दिया कप से, इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि इनका रिलेशनशिप अच्छा है, और कपड़े भी ग्रीन पहन रखे हैं इसने, नेचर से कनेक्टेड है, और बस इतना ही है। गौरव जी? मैम यहाँ पे 6 ऑफ कप्स में कोई ओल्ड फ्रेंड रियूनियन मुझे लग रहा है मैम। हाँ, यहाँ पे ओल्ड फ्रेंड का तो नहीं मैम। काइंड ऑफ शेयरिंग ओवरफ्लो ऑफ तो मैंने नहीं बोला अभी। नहीं मैम। हम ये लग तो अच्छा मोमेंट रहा है मैम। घर भी है, सब कुछ है मैम। मैम मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे सॉरी मैम। नो प्रॉब्लम। So the 6 number card which shows luxury. There's a lady. She's giving a girl a cup which is filled with flowers, and there are also other cups. I feel the young lady she has much more to get. Maybe it shows luxury, and the lady who is giving she's full of love because there's a red good amount of red. Uh,
there are houses, maybe it shows luxury and overall it's a positive card. कोई ट्राई करना चाहता है ये कार्ड? दिस वेरी कार्ड। जिनकी टर्न नहीं आई है प्लीज। नेक्स्ट अजय, आपकी टर्न नहीं आई? नहीं मैम, अभी तक नहीं। ठीक है, आप ट्राई करिए। So again, flowers reflect hard work in the past. So I think now is the time with blessings. All your hard work has been good things are coming your way. Red है तो love, passion, good energy. And the lady who's receiving the blessing, she has white hair, maybe aged hair, तो wisdom वाला aspect आएगा इसमें. So that's all I can say. ओके, तो देखिए जस्ट अ सेकंड। या सो देखिए 6 नंबर क्या है? लग्जरी का नंबर है, वीनस का नंबर है एंड रिलेशनशिप मैरिज का नंबर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगेन एक सेम पॉइंट आ जाता है कि जब प्रोमिनेंटली प्रॉपर्टी इस तरह से बनी हो तो हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी के लिए कार्ड लेने के लिए पॉजिटिव है। तो एक एस्पेक्ट तो वो हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक ओल्ड लेडी बुके दे रही है एक यंग लेडी को, और दिस इज द फर्स्ट कार्ड जिसमें बुकेज में हम फ्लावर्स देख सकते हैं, राइट? तो बहुत ही डेकोरेटेड और अच्छे वो वीनस की जो फीलिंग है वो कार्ड से आ रही है। अब आप लोग मुझे बताएंगे वन बाय वन कि क्या चीज है जो हमें बड़ों से मिलती है अपनी फैमिली में, अपने एंसेस्टर्स से। यहाँ पे एक घर का बड़ा, उसको आप एंसेस्टर कह लीजिए, घर के जो एल्डर्स हैं वो कह लीजिए, उनसे जो यंगर पीपल हैं उनको कुछ मिल रहा है। तो क्या-क्या है जो हमें मिलता है? कप्स का है, कप्स वाला। मैम ब्लेसिंग्स, Inheritance मैम। Property, money, memories, ब्लेसिंग्स, blessings, ब्लेसिंग्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, मनी, एनीथिंग एल्स? मैम बड़ों से प्यार, हाँ, कप वाला, कप knowledge, कुछ पुरानी knowledge। यादें याद आती हैं, जैसे कुछ पुरानी यादें। ब्लेसिंग्स नहीं देखिए, आपको अपने wisdom, बड़ों से बेसिकली इनहेरिटेंस के लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव है। आपको अपने एंसेस्टर से इनहेरिटेंस मिल सकता है, ठीक है? सेकंडली कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके बड़ों से मिली और उसकी वजह से आपका बहुत फायदा हुआ, तो कनेक्शंस भी हम कह सकते हैं। कोई ऐसा उनका कनेक्शन, कोई फ्रेंड जिसके होने की वजह से यू मेड प्रॉफिट और यू अर्न फेम, एनीथिंग आपका कुछ अच्छा हुआ उनकी वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये लव को दिखाता है, हार्मनी को दिखाता है, कोऑपरेशन को दिखाता है फैमिली के अंदर। कुछ ना कुछ आपको अपने बड़ों से मिल रहा है जिससे आपको फायदा हो रहा है। लेकिन अब मेरे को ये बताइए कि अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन के साथ ये कार्ड आ जाता है, पॉजिटिविटी के लिए तो ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हेल्थ में आ रही है, ठीक है, और कार्ड में रीजनिंग में ये आ गया, तो क्या करें? मतलब that has कार्ड problem green से आ रही है। एग्जैक्टली, Genetic issues। यस, वेरी नाइस। आपको आपके जीन्स भी आपके एंसेस्टर से मिलते हैं, अपने घर के बड़ों से मिलते हैं। तो अगर कोई कार्ड पॉजिटिव है, कार्ड बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, ना ही वो कोई नेगेटिव बात कर रहा है। मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी दी है कि कभी बार हेल्थ में नहीं समझ में आता क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू है, तो कोई ना कोई जेनेटिक इशू की वजह से वो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बड़ों से आपको जीन्स भी मिलते हैं, बाकी सब चीज़ों के साथ-साथ। तो ये पॉइंट मैं आपके माइंड में डालना चाहती थी। कार्ड में अपने आप से हम कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। कार्ड नेगेटिव नहीं है, कार्ड पॉजिटिव है। वो एक फैक्टर है जो नेगेटिव क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, इसीलिए मैंने मेंशन किया, राइट? पास्ट में अगर ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे कि आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड रिसीव हुआ या रिकॉग्निशन मिला, आपके बड़ों की वजह से आपका कोई फायदा हुआ, आपको कुछ ना कुछ अपने बड़ों से मिला जिससे यू अर्न समथिंग गुड। प्रेजेंट में है तो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है? फ्यूचर में हो तो ऐसा आपको हो सकता है, कोई ऐसा काम बन नहीं रहा, ये कार्ड आ जाए, गो टू योर एल्डर्स, उनकी हेल्प लो, देख उनके पास आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उस तरह से हम यहाँ पर लेंगे। अगेन मैंने बोला कि एंसेस्टर्स हैं, इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी है, तो ये वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है इस कार्ड का। हेल्थ में अगर ये कार्ड आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेनेटिक इश्यूज की तरफ मैंने आपको पॉइंट कर दिया कि ध्यान रखना है। रिलेशनशिप एस्पेक्ट में लव दिखा रहे हैं आपको, आपके एल्डर्स से लव मिल रहा है, कोई ना कोई फायदा मिल रहा है, कनेक्शन है, और उसमें भी ये एक पॉजिटिव कार्ड है। बिजनेस में क्या होगा? अब कोई ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा जो ऑफिस में है या कोई बड़ा जिससे आपको बिजनेस मिल जाए, अपना फैमिली बिजनेस मिल जाए, वो हो सकता है। कोई ऐसा कोलीग है जो एज में बड़ा है, उसकी वजह से आपको फायदा हो जाए, वो सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कोई ऐसा कोलैबोरेशन जो किसी सीनियर के साथ हो जाए आपका और वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो जाए, तो उस तरह से कार्ड होता है। यस और नो कार्ड में ये यस कार्ड है। नेगेटिव एक्सपेक्ट में मैं एक बार जैसे सपोज कोई मैं आपसे जैसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि भाई डिवोर्स हो गया, रीजन बताओ, और ये कार्ड आ जाए, तो क्या रीजन हो सकता है? बड़ों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था, बड़ों की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, ठीक है? तो अब आपको ये सब चीजें समझनी है कि कैसे हम कार्ड को ट्विस्ट करेंगे सीधा, लेकिन वो तभी होगा जब आप सीधा सीधा समझो, ठीक है? डू वी हैव टाइम? नो, अदरवाइज हम 7 नंबर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। हाँ, वंदना जी आपका क्वेश्चन है? नहीं मैम, कार्ड के लिए मैंने उठाया था। ओके, अभी तो टाइम इज ओवर, सो वी विल टेक इट टुमारो एंड बाकी मैम किसी को मेरे कोई पास कोई जनरल डाउट हो तो क्वेश्चन, जी एक बोलिए। जनरल क्वेश्चन है मैम। जैसे कि कई बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो लोग जनरल रीडिंग करने आ जाते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इसमें हम चेक कर रहे हैं और ये वाला क्लेम कर लो, ये नंबर लिख दो कमेंट में, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि वो तो आप बताइए, हो सकता है? नो मैम। अगर ऐसा होता तो इतना ज़्यादा बोलने की उनको ज़रूरत क्या है सोशल मीडिया पे बैठ के कि फॉलोअर्स बढ़े, नंबर लिख लो ना घर पे बैठ के, हो जाएंगी हाँ, चीज़ें, राइट? मतलब ऐसे ये कुछ बिल्कुल नहीं सब होता, कागज देखिए है जब कि तक आप कुछ भी कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़, आप उसके ना रूट्स पे जाओ। आप टैरो पढ़ रहे हो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो ना, आप उसके पहले कोई भी आप इवन मेडिटेशन भी ले रहे हो, आप उसके रूट्स पे जाओ कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या वो वेल रिसर्च्ड है? क्या वो जहाँ जो उसका सोर्स है, क्या वो सोर्स ऑथेंटिक है? आप देखिए समझिए, कोई भी इंसान आज जो सोशल मीडिया पे बैठा है, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में नॉलेजेबल है, लेकिन अब आपको फॉलोअर्स